ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी फॉर एक्सपायरी डे, यानी कि एक्सपायरी डे पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो एक बिगिनर के लिए क्या सिंपल स्ट्रेटजी हो सकती है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ये हम आज इसकी वीडियो में देखेंगे। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो ये आप जो देख रहे हैं ये धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप है, जिसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है। और आज ट्यूसडे है यानी कि मंगलवार है, और मंगलवार को हमारे सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। तो हम सेंसेक्स के एग्जांपल से समझेंगे कि अगर हमको इंट्राडे में एक्सपायरी वाले दिन उसी दिन का ट्रेड लेना है तो किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले सेंसेक्स के चार्ट पे आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको जो है वो क्या करना है, चार्ट में अपने यहाँ पर नीचे जाके 1 डे का चार्ट लगाना है सबसे पहले। और चार्ट को आपने थोड़ा सा जो है छोटा करके आपको इसका ट्रेंड देखना है कि पहले आपको 1 डे के चार्ट पे ट्रेंड देखना है, फिर 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड देखना है, फिर 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड देखना है। फिर मैंने 3 EMA लगा रखे हैं। ये आपको 3 जो लाइनें दिखाई दे रही है, हरी, लाल और नीली, इनका क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये आपने इस तरह से आपने चार्ट लगाया डे पे। अब आप उसका थोड़ा सा ट्रेंड को जो है वो चेक करेंगे तो यहाँ से ट्रेंड कुछ इस तरह से चल रहा है। तो आप देखेंगे कि इफेक्टिवली आपको लग रहा है कि ट्रेंड शायद नीचे की तरफ ही है मीडियम टर्म में, जब आपने ये डे की कैंडल लगाई हुई है। ठीक है, पहली बात ये। फिर हम इसको यहाँ से लेकर हम 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं, और 15 मिनट के चार्ट पे भी इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे दिख रहा है कि इस तरीके से। अब 2 पॉसिबिलिटी हैं, देखिए एक तो है कि ये जो लेवल है जो कि इसका रेजिस्टेंस है यहाँ से ऊपर निकल जाए, या ये जो नीचे का लेवल है ये है आपका सपोर्ट लेवल, इसके नीचे निकल जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट चार्ट हम लगाएंगे, वो लगाएंगे हम यहाँ पर 5 मिनट का। ठीक है, इस 5 मिनट के चार्ट पे हम ट्रेड लेंगे। अब इसमें आप ये 3 लाइनें जो दिखाई दे रही है, ये 3 लाइनें जो हैं वो RGB, यानी कि आपको एक रेड लाइन दिखाई दे रही है, वो है मेरा 9 EMA। फिर आपको एक ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, वो है मेरा 20 EMA। और उसके बाद आपको एक ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, वो है मेरा 50 EMA। ओके, ये मैंने इस इंडिकेटर से लगाया है। 5 मिनट की कैंडलस्टिक पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये लगे हुए हैं। और नीचे मैंने अपना लगाया है RSI। उससे भी क्या फ़ायदा होता है, लेकिन उससे पहले यहाँ समझिए, अगर आपकी लाल लाइन सबसे ऊपर है और उसके नीचे ग्रीन है और उसके नीचे ब्लू है, तो आपको मानना है कि मार्केट बुलिश है, यानी कि शॉर्ट टर्म में, क्योंकि 5 मिनट की कैंडलस्टिक है तो वेरी शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाल सबसे ऊपर चल रहा है, ग्रीन उसके नीचे चल रहा है और ब्लू उसके नीचे चल रहा है। तो ये बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है यहाँ पर जब मैं ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो ये। अब इसी तरह से जब इसका उल्टा हो जाए, उल्टा यानी आपके 9 EMA सबसे नीचे आ जाए, 20 EMA उसके ऊपर हो और 50 EMA उसके ऊपर हो, तब आप बोलेंगे कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, यानी मार्केट बियरिश है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहीं थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको ऐसे मिल जाएंगे, ये देखिए। तो ये यहाँ से मार्केट जो है वो बियरिश हो गया है। ठीक है, और आगे जाएंगे तो शॉर्ट टर्म में यहाँ से मार्केट जो है वो बुलिश हो गया है। ठीक है, अब एज एन ऑप्शन सेलर आपको किस तरह से और कहाँ पर ट्रेड लेना है। तो 5 मिनट की कैंडलस्टिक पे हम आ रहे हैं, और सबसे पहले हमने कैंडलस्टिक को काफ़ी जूम करके हमारी 2 लाइनें जो हैं वो ड्रॉ कर ली हैं। ये नीचे जो लाइन आप देख रहे हैं ये हमने इसके बेसिस पे ड्रॉ की है, तो ये हमारा सपोर्ट बना हुआ है, और ये ऊपर की जो लाइन है इन 2 पॉइंट के बेसिस पे हमने की है, तो ये हमारा रजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अब हमको ट्रेड कैसे लेना है एज एन ऑप्शन सेलर। तो सबसे पहले तो हम इसको जूम करके देखेंगे कि अभी इस समय मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो आप देखेंगे कि RGB यानी कि बुलिश, राइट, यहाँ से ये रिवर्स दिखा रहा था कि यहाँ से शायद बियरिश हो जाए। अगर ये रेड लाइन, ग्रीन लाइन, अगर आपकी ऐसे ग्रीन लाइन है और उसको यदि आपकी रेड लाइन इस तरह से काटती है तो ये जो है ये बियरिश साइन होता है। लेकिन यहाँ पे वो बन नहीं पाया, यानी बियरिश साइन आते आते रह गया और मार्केट फिर बुलिश की तरफ को निकल गया। ठीक है, तो अब एज एन ऑप्शन सेलर आपको जो है ऊपर की साइड का ट्रेड लेना चाहिए। पहली बात तो ये आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में ट्रेंड का आइडिया लग गया। अब ट्रेड आपके लिए किस किस तरह के ट्रेड बनते हैं, देखिए। तो अभी अगर मार्केट आपके लिए यहाँ आकर रिवर्सल लेता है तो आप यहाँ पर कॉल सेल कर सकते हैं, और आप कॉल सेल करेंगे 76,100 के आसपास का। समझ में आया? रिवर्सल फ्रॉम ए
टॉप रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे आप कॉल सेल कर सकते हैं। या मार्केट मान लीजिए इस तरह से नीचे आता है और यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो आप 75,300 जो कि आपको यहाँ पे प्राइस दिखाई दे रहा है उसके आसपास का आप पुट सेल कर सकते हैं। इसमें दोनों में बेनिफिट क्या है, देखिए रेंज हमको यहाँ पता है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेंज हमको पता है, तो इसमें हमारे 4 तरह के ट्रेड बनते हैं। उसके अलावा ऑप्शन सेलर को ट्रेड नहीं लेना चाहिए। पहला है कि यहाँ आके ये रिवर्सल लिया तो आप ये इसका यानी 76,100 का आप कॉल सेल कर देंगे। दूसरा है कि ये ट्रेड यहाँ पे आया और यहाँ से रिवर्सल लिया तो आप 75,300 का पुट सेल कर देंगे। आया समझ में? तो ये रिवर्सल ट्रेड, इसमें अच्छी बात क्या होती है कि आपको आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लियर दिखाई देता है। मान लीजिए ये रिवर्सल लिया, यहाँ कैंडलस्टिक खत्म हुई और यहाँ पे आपने जो है वो पुट सेल कर दिया। अब ये जो है ये रेंज, ये आपका क्लियर स्टॉप लॉस बन गया। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ से रिवर्सल लेके जब यहाँ आया तो आपने ट्रेड लिया, अब ये जो रेंज है ये रेंज आपका क्लियर स्टॉप लॉस बन गया। अब स्टॉप लॉस आपका डिफाइंड है, आपने ट्रेड मान लीजिए इस रिवर्सल पे यहाँ से लिया तो ये आपका स्टॉप लॉस है। आप उसका 2x करके यहाँ पे आप अपना जो है चाहे तो टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी मान लीजिए कि ये मार्केट यूँ आके यहाँ आप ट्रेड ले पाए तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, उसका 2x रख के आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। तो ये तो 2 ट्रेड हो गए जो कि रिवर्सल पे आप खेलते हैं, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्लियर है। इसी तरह से दूसरा आप खेल सकते हैं ब्रेकआउट के लिए, लेकिन ब्रेकआउट में हमेशा ध्यान रखना कि ट्रेंड की तरफ का ब्रेकआउट। अभी हम 5 मिनट की कैंडल पे हैं, 5 मिनट की कैंडल पे आपका क्लियरली आपका ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ है, राइट। और ये आपका टॉप रेजिस्टेंस है। जब ये बन के यहाँ पे आपकी कैंडल बंद हो जाए तब आप ट्रेंड के साथ आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। और ऑप्शन सेलिंग किस पॉइंट का करेंगे, वो आप ये जो लाइन है इसी लाइन पे यानी 76,100 के आसपास का आप ऑप्शन सेल करेंगे इस पॉइंट पे। यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड है, लेकिन इस तरह से जब ब्रेकआउट हो तो नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि 4x ऑफ योर स्टॉप लॉस आप खेलें। अगर वो थोड़ा आपको डर लगता है तो 2x पे आप 50% खेलें और बाकी का जो आपका जो 50% है उसका स्टॉप लॉस जहाँ पे आपने ट्रेड लिया है वहाँ पर मूव कर दें और फिर आप बाकी का 50% को 4x के लिए खेलें। जितना आपने स्टॉप लॉस रखा था उसके 4x पे, क्योंकि अगर आपको ट्रेंड के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा स्कोप है कि वो काफ़ी दूर तक जा सकता है। तो ये जो है ये आप जो कर सकते हैं। अगर हाफ से पहले यानी एक्सपायरी डे में अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है, एक तरफ का ट्रेंड अगर आपको मिल रहा है तो कोशिश करें कि 2x पे और 4x पे आप निकल जाएं। लेकिन अगर सेकेंड हाफ में आप सेल कर रहे हैं और आपके फेवर में मार्केट चला गया तो आप उसको एंड तक होल्ड करके रख सकते हैं। उसका पूरा का पूरा जो प्राइस है वो आपको खाने को मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों सिंपल ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी एक्सपायरी डे पे। या तो दोनों रिवर्सल खेलो विथ क्लियर स्टॉप लॉस, या ट्रेंड के साथ का आपको ब्रेकआउट खेलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट वाला ब्रेकआउट आपको नहीं खेलना है। आई होप वीडियो समझ में आया हो। कुछ भी क्वेश्चन हो आपके, कुछ भी कमेंट हो, नीचे कमेंट में आप लिखिए, मैं जरूर आपको आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।